को एनकाउंटर में मार गिराने की बात कही है। आपको बता दें कि असद का यूपी के झांसी में एनकाउंटर हुआ है। उमेश पाल मर्डर केस में असद आरोपी था। असद के साथ उसके साथी शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस कई दिनों से असद की तलाश कर रही थी। आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? तुम आईडी हम दे देंगे तुमको। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है मेरे तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तफर्रका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं। काय के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल। वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में। और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला, बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। हम तहकीक करते जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। और क्योंकि मैं इस्लाम
और तकबुल मसाइब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो। बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई अर्ज नहीं है। सब मज़ाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो। लेकिन बेगुनाह क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है, उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है। आप गुनहगार को पकड़ते पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए। बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है। आतंकवादी की क्या मानी है, दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी
कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, ये कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।